Hello students, welcome back to the class. In this video I am going to solve exercise 6.3 which will be depending on square roots. So square roots के लिए different मेथड मैंने अपने previous video में आपको बता दिया है. Now let us start with first question. What could be possible ones digit? मतलब यूनिट प्लेस पे क्या डिजिट हो सकते हैं of the square root of the each of the following number. ये नीचे हमने चार क्वेश्चन लिए, इसके यूनिट डिजिट क्या हो सकते हैं अगर इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो देखो स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो किसका 9 एंड 1 उन दोनों का स्क्वायर करते हो तो 1 आता है, तो इसका स्क्वायर रूट करोगे तो दोनों पॉसिबल डिजिट हो जाएंगे. सो इसके पॉसिबल डिजिट 1 एंड 9 होंगे. सिमिलरली 6 है वो 4 और 6 ये दोनों का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो 6 आ जाता है. तो 6 का स्क्वायर रूट निकालूंगा तो मुझे क्या डिजिट मिल सकते हैं 4 एंड 6, क्योंकि हमें क्या पूछा गया पॉसिबल डिजिट नॉट एग्जैक्ट डिजिट. अगर एग्जैक्ट होता तो हमें इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना पड़ता. हियर आल्सो 1 के लिए तो हमने क्या लिखा है 1 एंड 9, तो ये दोनों पॉसिबल है. सिमिलरली लास्ट डिजिट अगर 5 है तो 5 का ही स्क्वायर 5 हो सकता है. अगर यहाँ पे आपको एक्चुअल पूछा गया था कि यूनिट डिजिट क्या होगा, so you have to do the sum by of finding square root and then after you have to give the answer. But here they have asked that possible ones digit, तो मतलब हो क्या हो सकता है वो बताना था. Now question number 2 is without doing any calculation. आपको कोई भी कैलकुलेशन तो करनी ही नहीं है. Find the numbers which are surely not perfect square. कौन से परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? तो देखो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? लास्ट डिजिट 3 है, लास्ट डिजिट 7, लास्ट डिजिट 8, तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकते क्योंकि 3 4 7 8 सॉरी 2 3 एंड 7 8 ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता. 1 ये हो सकता है. सो व्हाट वी कैन से 1 2 एंड 3 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज ऑफ इट्स यूनिट्स डिजिट. Now third question is find the square roots of 100 and 169 by the method of repeated subtraction. तो हमें क्या करना है यहाँ पे repeated subtraction करना है. तो repeated subtraction मेथड क्या थी? तो आपको क्या करना है इसमें continuously odd number माइनस करते जाना है. 1 3 5 7 9 फिर 11 13 15 17 और 19. इस तरह से ट्राई करते हैं, चेक करो. 100 में से 1 गया दैट वुड बी 99, 99 में से 3 गया दैट वुड बी 96, 96 में से 5 गया दैट वुड बी 91, 91 में से 7 गया दैट वुड बी 84, 84 में से 9 जाएगा 75, 75 में से 11 गया दैट वुड बी 64, 64 में से 13 गया दैट वुड बी 51, 51 में से 15 गया तो दैट वुड बी 26, 26 में से 17 गया दैट वुड बी 19 और 19 माइनस 19 दैट वुड बी 0. सो यहाँ पे काउंट करो उसके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. therefore root 100 is equals to क्या हो जाएगा 10. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 169. 169 को भी करना है तो इसी तरह से कर सकते हैं -1 -3 -5 -7 -9 -11 -13 -15 -17 -19 -21. चेक करते हैं 169 -1 करते हो तो क्या होगा 168, 168 में से 3 निकालते हो तो क्या हो जाएगा 165, फिर 165 में से 5 निकालते हो दैट विल बी 160, 160 में से 7 निकालते हो दैट विल बी 153, 153 में से 9 निकालते हो दैट वुड बी 144, 144 में से 11 निकालते हो तो दैट वुड बी 133, 133 में से 13 निकालते हो दैट वुड बी 120. अब 120 में से 15 निकालते हो तो क्या हो जाएगा 105, 105 में से 17 निकालते हो तो क्या हो जाएगा दैट वुड बी 88, 88 में से 19 निकालते हो दैट वुड बी 69, 69 में से 21 निकालते हो तो क्या हो जाएगा 48, यस 48, 48 में से 23
निकालते हो तो दैट वुड बी 25 और 25 में से 25 निकालते हो आंसर क्या आ जाएगा सी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 13 सो आई कैन राइट रूट 169 इज इक्वल्स टू 30 है एकदम इजी मेथड बट आपको ध्यान क्या रखना है इसमें कि एक भी सब्ट्रैक्शन में कहीं भी मिसिंग ना हो जाए या तो गलत ना हो जाए अगर एक गलत हो गया तो लास्ट में जीरो आने का चांसेस ही नहीं है क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही करना है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है दैट मींस ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे चलो 729 है तो 729 किससे डिवाइड होगा 2 से तो नहीं होगा 3 से करते हैं 243 अगेन 3 से होगा सो 381 अगेन 3 से होगा 27 अगेन 3 से होगा 9 3 जा 27 अगेन 3 से होगा 3 3 जा 9 एंड अगेन 1 3 जा 3 अब यहाँ पे ये ग्रुप में ही है ग्रुप में हो तो आपको दो में से खाली एक नंबर लिखना है तो रूट 729 लिखना है तो इज इक्वल टू इसका भी एक 3 आएगा इसका भी एक 3 आएगा और इसका भी एक 3 आएगा दैट मींस 3 into 3 into 3 so your answer will be 27 means 729 is a square of 27 now second question है 400 अब 400 में लास्ट डिजिट इवन है तो 2 से डिवाइड हो गई 200 फिर से करते हो अगेन 100 से होगा फिर से करते हो 50 फिर से 25 नाउ 2 से नहीं होगा 3 से नहीं होगा अब 4 से तो करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि इवन हो गया और 1 5 जा 5 ओके अगेन ग्रुप बना लो ये ग्रुप और ये भी ग्रुप है सो रूट 400 इज इक्वल्स टू आई कैन राइट 2 into 2 into 5 तो आंसर क्या आ जाएगा 20 now next question is 1764 तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में आपको जस्ट डिवीजन आपको पता होना चाहिए डिवीजन करना आ जाएगा तो आसानी से समझ में आता है 2 से करोगे क्योंकि लास्ट डिजिट 4 है 2 8 से 16 8 से करोगे और 2 तो अगेन 2 से होगा 4 41 तो 3 से होगा 3 1 जा 3 3 4 जा और 12 और 3 7 जा 3 से करोगे तो 3 4 जा 49 और अगेन 7 7 जा और 1 7 जा 7 ये ग्रुप हो गया ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है तो रूट 1764 इज इक्वल टू सब में से एक ही नंबर लिखना है तो यहाँ 2 3 और 7 पेयर में हो तो एक नंबर लिखना है 7 6 जा 42 तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 42 मतलब 1764 is a square of 42 next question is 4096 तो 4096 डिवाइड करते हो 2 से तो 2048 अगेन 2 से होगा तो 1024 अगेन 2 से होगा 512 अगेन 2 से होगा 256 अगेन 2 से होगा 128 अगेन 2 से होगा 64 अगेन 2 से होगा 32 अगेन 2 से हो गए 16 अगेन 2 से होगा 8 अगेन 2 4 2 और 2 तो यहाँ पे कुछ इस तरह से डिवीजन होगा तो इसमें आप ग्रुप बना लेते हो तो 1 2 ग्रुप तीसरा ग्रुप चौथा ग्रुप पांचवा और छठा ग्रुप 6 ग्रुप बन रहे हैं तो रूट 4096 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 टाइम 2 होगा 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 so answer will be 2 2 जा 4 2 जा 8 का स्क्वायर दैट विल बी 64 मतलब 4096 है वो किसका स्क्वायर है तो कि 64 का स्क्वायर है क्वेश्चन नंबर 5 7744 इसका स्क्वायर रूट करना है तो 7744 2 से डिवाइड होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इवन है तो 2 3 जा 6 17 बचा 2 8 जा 16 2 7 जा और 2 अगेन 2 से होगा क्योंकि लास्ट डिजिट इस तरह से है तो 9 2 3 जा और 6 अगेन 2 से होगा 2 9 जा 18 2 6 जा 12 2 8 जा अगेन 2 48 4 अगेन 2 से होगा तो 242 फिर से 2 से तो 121 अब आपको पता है 121 11 का स्क्वायर है तो 11 into 11 और
कैसे करोगे? तो लास्ट डिजिट देख के ही आपको उसका डिवीजन करना पड़ेगा। डिवीजन के लिए लास्ट डिजिट 2 है तो 4 8 0 2 अगेन 2 तो 2 4 0 1। अब 2 4 0 1 आपको पता है कि ये 7 से डिवीजन होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा। तो 7 से करते हो तो 7 3 21, 7 3 21 किया तो अब क्या होगा 30 बचेगा, तो 7 4 और अगेन 3 से, तो अगेन 7 से करोगे तो यहाँ पे 49 बचने वाला है, तो 7 7 49 और 1 7 7। अब ये ग्रुप हो गया, ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है। सो रूट 9604 is equals to, I can write 2 into 7 into 7. So your answer would be 98. इस तरह से हम कोई भी नंबर के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। अगर यहाँ ग्रुप नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, ये क्या होगा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। बट अगर आपको पूछा गया है कि परफेक्ट है कि नहीं, तो और अगर इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, कंपलसरी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड दिया गया है, तो कंपलसरी ये क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक होगी। सो लेट अस स्टार्ट 5929। अब 5929 में देखो 2 से भी हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता, बिकॉज ये एडिशन करते हो तो इट इज नॉट डिविजिबल बाय 3। 5 से तो नहीं हो सकता, 7 से ट्राई करते हैं। 7 8 जा 56, बचा क्या 32, तो 7 4 जा 28 एंड अगेन क्या होगा 7 7 जा 49, तो 7 से ये हो सकता है। 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 1 और 11 1 जा 11। So I can write root 5929 is equals to group ऑलरेडी बना हुआ है, क्या होगा 7 into 11, तो आंसर इज 77। सिमिलरली 9216 करना है तो 9216 लास्ट डिजिट की 1 है तो 2 से होगा, तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 0 और 8, अगेन 2 से होगा 2 3 0 4, फिर से 2 से होगा 11 और 5, 2 अगेन 2 से, तो 2 5 जा 10, 2 7 जा और 2 6 जा, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 8 अगेन 2 से तो 144, 2 से होगा तो 272, अगेन 2 से होगा 36, 2 से होगा तो ये क्या हो जाएगा 18, लास्ट में 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 और 1 3 जा 3, इस तरह से हो गया। अब इसका फाइंड करना है तो एक ग्रुप, दो ग्रुप, ये 3 ग्रुप, चौथा ग्रुप और ये पांचवा ग्रुप, 5 ग्रुप ऑफ 2 एंड 1 ग्रुप ऑफ 3। सो रूट 9216 is equals to 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 3 जा 96, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट है 529। अब 529 9 plus 2 11 plus 5 16, 3 से डिविजिबल नहीं है, 3 से नहीं है, लास्ट डिजिट 5 नहीं है तो 5 से भी नहीं होगा। फिर 7 से ट्राई करते हैं तो 7 7 जा 49, बट बचेगा 39, वो 7 से भी डिविजिबल नहीं है। इस तरह से हम सभी प्राइम फैक्टर्स चेक करते जा रहे हैं तो हमें पता चल रहा है कि 23 into 23 ये हो जाएगा। सो ये हो गया 1 into 23, सो रूट 529 is equals to 23, ये आपका आंसर होगा क्योंकि एक ही ग्रुप बन रहा है। और लास्ट क्वेश्चन आपको एक दिया हुआ है दैट इज 8100, ये आपके लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर देना है, इस मेथड से आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 5 कुछ ऐसा है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। मतलब जो दिए गए नंबर है वो सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे, बट कुछ भी मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएंगे। ऑल्सो फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ द स्क्वायर नंबर सो ऑब्टेन, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो नंबर हमें मिला उसका हमें क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट फाइंड करना है। तो मेथड हमें प्राइम फैक्टराइजेशन ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करना है तो हमें क्या, कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो जाएगा। यस, उसके मल्टीप्लाई पल्स होंगे, मतलब जैसे कि सपोज 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 into 1 करते हो तो भी मल्टीप्लाई से वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। एज वेल एज 7 4 जा 28, उससे मल्टीप्लाई करोगे तो भी परफेक्ट स्क्वायर हो गया। बट हमें क्या बताना है, कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है, तो जो छोटे से छोटा नंबर है उससे मल्टीप्लाई करने से वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाना चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है 252, तो 252 पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि
इसमें काउंट क्या कर रहा है, किसकी पेयर नहीं बन रही है। सो 252 का आप फाइंड करते हो तो 2 1 जा 2 226, अगेन 2 से करोगे तो इट वुड बी 63, अगेन 3 से करोगे तो 21, 3 7 जा और यहाँ पे 7। सो अब इसको ऐसे लिख दो 252 इज इक्वल्स टू व्हाट आई कैन 2 into 2 into 3 into 3 into 7। अब एक लाइन लिख दो, इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, किसका कर रहे हैं हम, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, यहाँ पे किसका कर रहे हैं, अभी 252 का, तो 252 इन प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 252 वी आर नॉट गेटिंग पेयर which one, okay 7। so we should multiply by 7 to get perfect square। तो ये नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। नाउ मल्टीप्लाई करो, सो 252 लेफ्ट हैंड साइड को मल्टीप्लाई करते हो तो राइट हैंड साइड को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इट वुड बी 2 into 2 into 3 into 3 into 7 into 7। therefore अब आगे क्या फाइंड करने को बोला गया है हमें, इसका स्क्वायर रूट, तो 252 into 7 is equals to 2 into 3 into 7 is it would be 7 3s are 21, 2s are 42। so जो लास्ट में हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर मिलेगा उसका आपको स्क्वायर रूट क्या करना पड़ेगा, तो कि 42। अब मैं हर एक क्वेश्चन में खाली जो जो चेंज करना पड़ेगा वही चेंज करूंगा, हर एक चीज फिर से लिखूंगा नहीं। सो ये सब मुझे चेंज करना पड़ेगा, प्लस ये चेंज करना पड़ेगा, बाकी आपका फॉर्मेट यही रहने वाला है। इसीलिए मैंने पहले से ही आपको बता रहा हूँ, फॉर्मेट आप इस तरह से लिखोगे, पहला क्या करोगे, टू जो नंबर दिया है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन वो एक साइड में, फिर उसका फिर से नंबर लिख देना है, नंबर लिखने के बाद प्राइम फैक्टराइजेशन किसका किया, तो नंबर का, क्या किसकी पेयर नहीं आ रही है तो किसकी, तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए तो वो भी लिखना पड़ेगा, तो वो एंड बाद में ये प्रोसेस। अब अगर एक का ही पेयर नहीं मिला, ऐसा भी हो सकता है 3 और 7 दोनों एक बार आए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी आर नॉट गेटिंग पेयर ऑफ 7 and 3, तो हमें 7 और 3 दोनों से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन करते हो तो 180 का प्राइम फैक्टराइजेशन इस तरह से मिलेगा, 290 जा 245 जा 313 जा 35 जा और 1 जा। सो यहाँ पे 180 इज इक्वल्स टू आई कैन राइट 2 into 2 into 3 into 3 into 5। तो किसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया, तो हमने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 180 का, यहाँ पे ये आ जाएगा 180। और किसकी पेयर नहीं मिल रही है, ये पेयर हो गई, ये भी पेयर हो गई, तो इसकी पेयर नहीं मिल रही है तो 5। तो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, जिसकी पेयर नहीं मिल रही है उससे, तो हमने 5 से मल्टीप्लाई किया। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लो, 180 into 5 इज इक्वल्स टू 2 into 2 into 3 into 3 ये तो था ही, प्लस 5 into मल्टीप्लाई बाय 5, तो ये पेयर हो गई। ओके, नाउ ये इसका स्क्वायर रूट 180 into 5 मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट भी लिख सकते हो इस तरह से। सो योर आंसर विल बी 30। इस तरह से हम किसी का भी स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं और कौन से नंबर से मल्टीप्लाई। सेम वे डिवीजन का सम हो तो भी इस तरह से कर सकते हो, किसका डिवीजन किस नंबर से डिवीजन करते हो तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, वो कुछ इस टाइप का ही है, बट बिफोर दैट क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट करते हैं। 1008 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो 1008 का मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है। देखो ये इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन होगा इसका। अब इसमें देखो नंबर क्या बच रहा है लास्ट में 7, ग्रुप मैंने सबका बना दिया, तो ये ग्रुप है, ये भी ग्रुप है और ये भी ग्रुप है। 7 का ग्रुप नहीं मिल रहा है, तो इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ किसका किया, तो 1008 का। किसकी पेयर नहीं मिल रही है, तो 7 तो 7। सो वी शुड मल्टीप्लाई बाय 7 to get a perfect square number। तो यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करते हो लेफ्ट हैंड साइड में, तो राइट हैंड साइड में भी आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ऑलरेडी एक 7 ले रहा और दूसरा 7 मैंने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे मुझे इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ पे भी 7 से करना ही पड़ेगा। सो देखो पेयर एक ये रहा, ये पेयर का ये रहा और ये पेयर का
मल्टीप्लाई करते हो तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 7 जा 84। सो रूट 1008 का आंसर क्या आने वाला है? 84। नेक्स्ट क्वेश्चन 2028 है, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन पहले मैंने कर लिया, तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ। इसमें देखो ग्रुप इसका बन गया, इसका बन गया, बट इसका ग्रुप नहीं मिल रहा है 3 का। तो 3 का ग्रुप नहीं मिल रहा है तो क्या करना पड़ेगा? हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 3 से। किसके प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं हुआ तो कि 2028 में। अब मल्टीप्लाई किससे करूंगा? 3 से। क्यों? 3 की पेयर नहीं मिल रही है, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 30। प्राइम फैक्टराइजेशन मल्टीप्लाई मैंने इससे किया 3 से, तो 2 इंटू 3 इंटू 30, तो 13 3 जा 39, 2 जा 78, 39 2 जा 78। So that would be your answer. Now next question is question number 5, 4 5 8। उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मैंने पहले कर लिया है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। सो ये फिर से मैंने लिख दिया। यहाँ पे देखो इसका ग्रुप मिल रहा है, ये ग्रुप भी मिल रहा है, ये ग्रुप भी मिल रहा है, बट ग्रुप इसका नहीं मिल रहा है 2। तो व्हाट वी कैन राइट इज 1 4 5 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसमें ग्रुप किसका नहीं मिल रहा है? 2 का। सो आई एम राइटिंग हियर 2। सो किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे भी लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे 2 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट में 2 आ जाएगा। इसका स्क्वायर रूट फाइंड करते हो तो 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 3 जा 54। सो 1 4 5 8 को हमें किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए? 2 से, ताकि हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाए और उसका स्क्वायर रूट निकालते हो दैट